राम दरबार में भजनलाल सरकार, राम की नगरी अयोध्या में भजनलाल सरकार। राम दरबार में भजनलाल सरकार, अयोध्या में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया था। दशरथ कुंड के पास माहेश्वरी सेवा सदन धर्मशाला का भूमि पूजन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा ने किया था। साधु संतों के सानिध्य में विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। माहेश्वरी सेवा सदन धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। सीएम भजनलाल कैबिनेट समेत रामलला के दर्शन करेंगे और ये तस्वीरें भी मंच से सामने आई थी जब भूमि पूजन किया गया था। सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ एक बार फिर अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जानकारी आप दे रहे थे कि थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन को निकलेंगे। क्या अब वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि प्रतीक्षा हो रही है लगातार? देखिए, अभी अयोध्या रामलला मंदिर के दर्शन के लिए मंत्री और विधायक जा रहे हैं और आप मेरे पास में देखेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि राजस्थान की राजनीति में अगर संघर्ष करने वाले लीडर, जो लगातार कांग्रेस जब सरकार थी संघर्ष करते रहे। और मुझे इनका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि बड़ा मुद्दा आया था आमागढ़ का, उन्होंने उस मुद्दे को इन्होंने प्रमुखता से उठाया था जब रामकेश मीणा ने कहा था कि आदिवासी मीणा जो है वो हिंदू नहीं होते। तो ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में झावर सिंह खर्रा भी बैठे हुए हैं। झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री है, आप जवाहर सिंह बेडम है गृह मंत्री, और के विश्नोई है राज्य सरकार में मंत्री है, कई महकमों की कमान है इनके पास, और पीछे की तरफ बाबूलाल खराड़ी भी है। मैं सभी से बहुत संक्षेप में थोड़े बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज आप? देखो, मैं तो खुद कार सेवा में आया था और कार सेवा का परिणाम सार्थक हो गया। करीबन 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राम मंदिर का निर्माण हो गया। आज सौभाग्य हम सबका, राजस्थान के मंत्रियों का, विधायकों का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि हम भगवान प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। खर्रा साहब, क्या कहेंगे? हमारी बहुत सी पीढ़ियां गुजर गई भगवान राम का नाम लेते हुए, और हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के वासिंदे हैं जब हमें एक भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। के विश्नोई है मेरे साथ, के विश्नोई से भी बातचीत करेंगे। और विश्नोई समाज जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। जिस समाज से आते हैं, संप्रदाय से होने को तो सभी सनातनी हैं, लेकिन संप्रदाय जो है वो इनका बड़ा, जिसमें 29 सूत्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल कायम रखते हैं। के विश्नोई से मैं बात करता हूँ। देखिए, आज 22 तारीख का वो दिन, और राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी के साथ हम लोग आज दर्शन करने आए हैं। 22 तारीख की तरह आज का दिन भी राजस्थान के राजनीति का एक अविस्मरणीय दिन रहेगा, और इस 11 मार्च की इस तारीख को कभी भुलाया ना जा सकेगा। और सभी बहुत ही प्रफुल्लित है, मन बड़ा खुश है कि आज सभी एक साथ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो कार्य हुआ है, हम भी उसके साक्षी होने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट के साथ पहुँचे हैं। वर्षों से सुनते आए थे कि अयोध्या में राम मंदिर को बनाने में बड़ी कठिनाई आ रही है, सरकारें तुष्टीकरण कर रही हैं, कोई राजनीति कर रहा है। लेकिन हमारा सौभाग्य कि देश के प्रधानमंत्री की कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से सकारात्मक निर्णय हुआ, और निर्णय के बाद भव्य राम मंदिर बना और उन्हीं के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमें सौभाग्यशाली है, आह्लाद देते हैं, प्रफुल्लित हैं कि उनके दर्शन करके हम अपने और प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। खराड़ी साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत सारे विधायक हैं, आप देखेंगे सिकराय से है, रामविलास मीणा है लालसोट से, खींची साहब है कठूमर से, बाबूलाल खराड़ी से मैं बातचीत करूंगा। खराड़ी साहब, आदिवासियों की उस दक्षिण राजस्थान की धरती से आप आते हैं, वो दौर का संघर्ष आपने भी देखा था या आपकी टीम ने भी देखा था जब गुलाब जी कटारिया भी हुआ करते थे?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिला पूजन से लेकर करके 2 कार सेवा तक मैं इसका साक्षी रहा हूँ, क्योंकि दोनों कार सेवा मुझे आने का सौभाग्य मिला था। एक बार तो मैं लखनऊ रुक गया था और दूसरी बार मैं ठेठ अयोध्या पहुँचा था और ढांचा हमारे सामने गिरा था। अब हमारा सौभाग्य है कि सदियों की संघर्ष के बाद में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ और राम लला विराजमान है। हमारा सौभाग्य है कि हम आज साक्षात उनके दर्शन करेंगे। हमें बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो और भी कई मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, मैं सभी से एक एक करके बात करूंगा। संगठन के यहाँ पर पदाधिकारी संगठन की ओर से मुकेश दाधी इस टीम में है। क्या कहेंगे दादी? ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद दर्शन करने का सौभाग्य सरकार के साथ आने का अवसर मिला। और 24 साल बाद जब पहली बार कार सेवा में आया था, उसके बाद आज दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से खुशी का पल है जब भगवान राम के दर्शन होंगे। और भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा। अविनाश गहलोत और उनके अलावा विधायकों से भी हम रूबरू होंगे सभी से। अविनाश, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग के, हमने प्रभु श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है जो सभी विधायकों के साथ में पूरे राजस्थान की मंत्रिपरिषद लेके आए हैं। मैं सोचता हूं कि भारत जो प्रभु श्री राम का देश है, वहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति के मन में राम बसता है। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग इसके दर्शन करने के लिए आए। सब साथी हैं तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है और बहुत ऐतिहासिक दिन हम सब लोगों के लिए। हाँ हेमंत जी, हेमंत मीणा है, नंदलाल मीणा के बेटे हैं और उस क्षेत्र से हैं और राजस्व मंत्री है, तो मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहेंगे? आज सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और सभी एमएलए और सांसद हम सब यहाँ आए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि धर्म ध्वजा में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो राम जी का आता है, और रामलला के दर्शन करना एक सौभाग्य का बात है। और इसके माध्यम से जिस पर अगर अभी बात करके एक चर्चा हो रही थी कि सभी मंत्रिमंडल को यहाँ पर रामलला के दर्शन कराने के लिए लाए हैं, ताकि राम के सुराज के हिसाब से, राम राज्य के हिसाब से शासन की व्यवस्था चले और सभी लोगों को उसका काम, विकास का काम मिले। देखिए, अब हम ये दृश्य भी आपको दिखाएंगे जब सभी लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, जय श्री राम के नारे सभी लोग लगा रहे हैं। आपको ये तस्वीरें यहाँ की, यहाँ से मंदिर की ओर रवाना हुई। प्लीज इसको रख दो। हाँ। और देखिएगा, हमारे सहयोगी ने एक एक करके बातचीत की है, क्योंकि पूरी कैबिनेट आज रामलला के दरबार में दर्शनों के लिए निकल पड़ी है। अब वो घड़ी निकट ही है जब दर्शन करेंगे, क्योंकि पहुंच चुके हैं। अयोध्या पहुंचे हुए कुछ समय हो चुका है। भूमि पूजन भी किया गया था मुख्यमंत्री और ओम बिरला के द्वारा संतों के सानिध्य में, और अब राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शनों की घड़ी आ गई है। और जब एक एक करके मंत्रियों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर आज उनके समक्ष है।